आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी हाउस की जो इंटरनेशनल अल्ट्रा नीश हाउसेस को टक्कर दे रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस पाकिस्तानी हाउस का रिव्यू कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका नाम है डिवाइन इन पेरिस और आज हम इनके जिस परफ्यूम का रिव्यू करेंगे उसका नाम है रूह दुबई बाज। ये एक अल्ट्रा नीश हाउस स्पिरिट ऑफ दुबई के परफ्यूम बाज का क्लोन है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं हम्माद भाई की हिम्मत को दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना मुश्किल परफ्यूम चूज़ किया क्लोन करने के लिए। सेकेंडली ये कि ये परफ्यूम मैंने अपने पैसों से बाय किया है, तो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं इसकी खामखा तारीफ़ें करता रहूँ और आपको बड़ाइयाँ बयान करता रहूँ। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ दुबई के कितना क्लोज़ है। पहले इस सस्पेंस को ख़त्म कर देते हैं। मैंने स्पिरिट ऑफ दुबई का बाज ट्राई किया हुआ है और मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये उसके 80 to 85% तक क्लोज़ है। अब यहाँ तक तो बात हो गई इसकी कि ये कितना क्लोज़ है, लेकिन अब जब हम बात करेंगे वो सिर्फ स्टैंड अलोन इस फ्रेगरेंस की बात करेंगे। ये बोतल बहुत हैवी ग्लास की बनी हुई है और इसकी जो फील है वो बहुत प्रीमियम है। इस बोतल में कोई भी नीश हाउस अपना परफ्यूम डाल के आपको बेचता तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना था कि ये चीप बोतल है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ मुझे कोई बॉक्स नहीं आया। हम्माद भाई ने इसका कोई बॉक्स नहीं बनाया और मेरी नज़र में ये चीज़ इसलिए अच्छी है कि बजाय इसके कि हम्माद भाई इस बॉटल का कोई हैवी सा बॉक्स बनाते, हम्माद भाई ने वही पैसे इसके रीज़नेबल रख दिए हैं और बॉक्स की कॉस्ट भी ज़ाहिर है कस्टमर नहीं देनी थी, तो हम्माद भाई ने इसके साथ बॉक्स नहीं लगाया। वैसे नॉर्मली बॉक्सेस को तो हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं, तो इन माय ओपिनियन इट वाज अ गुड डिसीजन। अब बात करते हैं इसकी सेंट की। ये मैंने अभी अभी यहाँ पे स्प्रे किया। इसके स्प्रे करते ही आपको कोई वो गंदा सा अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं मिलता जो नॉर्मली चीप परफ्यूम्स में मिलता है। कुछ पाकिस्तानी हाउसेस भी इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं। स्प्रे करते ही बहुत मीठी स्मोकी ऊद और बखूर की स्मेल आती है जो बहुत रॉयल और रीगल फीलिंग देती है। ओरिजिनल बाज जो परफ्यूम है उसका नोट ब्रेक डाउन करें तो उसमें ऑलमोस्ट 50+ नोट्स हैं, लेकिन वो नोट्स इतने वेल ब्लेंडेड हैं कि उन्हें अलग अलग से पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। अब ऐसा ही कुछ इस परफ्यूम के साथ भी है। इसके फर्स्ट स्निफ में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोई बहुत जैसी टिपिकल सी मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस होती हैं, ये वैसी चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ देर बाद ही इसकी जो स्मोकीनेस है उसमें स्वीट फ्रूट्स और फ्लोरल्स ऐड होते हैं जो कि इसकी जो स्वीटनेस है उसे और बढ़ा देते हैं। लेकिन वो फ्रूट्स और फ्लोरल्स भी ब्राइट नहीं हैं, वो भी डार्क ही हैं जो कि इसकी डार्कनेस में एक और लेयर ऐड करते हैं। फर्स्ट स्प्रे के थोड़ी देर बाद ही आपको इसमें मेडिसिनल सा एक कड़वा सा नोट फील होता है बैकग्राउंड में, और वो ऐसे महसूस होता है जैसे इसके अंदर जो ऊद है और इसके एनिमेलिक्स हैं और इसके अंदर जो रेजिन्स यूज़ हुए हैं वो बैकग्राउंड में मिक्स होके वो कड़वी सी वाइब देते हैं, लेकिन ये अपनी मिठास उसके ऊपर बरकरार रखता है। लेट ड्राई डाउन की बात करें तो उसमें ये सेंट बहुत ही वुडी हो जाता है। अगर आपने ब्लैक अफ़गानो ट्राई किया है और आपने ब्लैक अफ़गानो का लेट ड्राई डाउन ट्राई किया है तो यू विल नो कि जैसे उसका लेट ड्राई डाउन में उसके वुड्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, इसी तरह इसके भी वुड्स टेक ओवर कर जाते हैं। आप सोचें कि जैसे न्यूली पॉलिश्ड फर्नीचर होता है ना, और उसे कुछ अर्सा पड़ा रहने दें कि जो उसकी पॉलिश की फ़र्स्ट लेयर जो है वो उड़ जाती है और उसके बाद उसमें से एक धीमी सी पॉलिश की स्मेल आ रही होती है लकड़ी के साथ मिक्स होके, लेकिन वो ऐसे ही हवा में नहीं आती, उसके लिए आपको उसमें नाक घुसा के सूंघनी पड़ती है। तो वैसा ही सीन इसके साथ है। मेरी नज़र में इस परफ्यूम की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ बहुत मैस प्लीजिंग भी है, यानी कि इस पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और यही बात ओरिजिनल बाज में भी है। ऑल्दो इट्स रियली कम्प्लेक्स, 50+ नोट्स हैं उसके, लेकिन वो साथ साथ मैस प्लीजिंग भी है। वो जैसे ही हवा में कोई उसे सूंघता है, जैसे ही कोई उसे महसूस करता है तो वो एक दफ़ा ना हिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि कोई चीज़ लगाई है किसी ने। अब मैंने इतनी दफ़ा डार्क 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 की रट लगाई हुई है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ समर स्प्रिंग और ऑटम सेंट, इट्स अ स्ट्रिक्टली विंटर सेंट। लेकिन जब आप इसे विंटर में वेयर करोगे तो ये आपको इतना मज़ा देगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस सेंट की फीलिंग को अगर मैं 2 वर्ड्स में सम अप करूँ तो वो होंगे
रीगल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये सेंट इंतहाई रॉयल और रीगल है और उसमें ही ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी भी बरकरार रखते हुए मैस प्लीजिंग है। तो दीज आर रियली गुड ट्रेड्स ऑफ अ गुड परफ्यूम। बेसिकली अगर इसे कैटेगराइज किया जाए तो इट विल बी अ स्पाइसी ओरिएंटल शीप्रा, लेकिन ये इस सेंट के साथ ज़्यादती होगी कि इसे आप इन 3 वर्ड्स में कैद कर दें, क्योंकि इस सेंट की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि ये 3 वर्ड्स में आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ईजीली 8 आवर्स ऑन स्किन, 8+ आवर्स वैसे इसने मुझे दिए हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मैं कह रहा हूँ 8 आवर्स ऑन स्किन ईजीली, और कपड़ों पे इससे भी ज़्यादा। प्रोजेक्शन इसकी ऑलमोस्ट 3 फीट है। आपका सेंट बबल जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। अच्छा, इसका एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि हमाद भाई ने अपनी वेबसाइट पे इस सेंट के छोटी पैकेजिंग भी ऑफ़र की हुई है, यानी कि इसे आप 15 ml भी ले सकते हैं, आई थिंक 30 ml भी है, 50 भी है और 100 भी है, और इवन के 200 ml भी है। सो आई विल एडवाइस यू कि आप छोटी बॉटल, छोटी पैकेजिंग ऑर्डर करें, उससे पहले सैम्पल करें, क्योंकि मैस प्लीजिंग का ये मतलब नहीं है कि हर कोई इसे अप्रिशिएट कर सकता। अब ये एक्वा डीजो परफॉर्मो या वर्साची पोर होम नहीं है जो हर एक को ही पसंद आएगा। जाहिर है कि इसमें मैस प्लीजिंग होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आम नोज़िस ना समझ सकें। लेकिन इस रिव्यू को कंक्लूड करने से पहले मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी हाउसेस भी ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो इतने रिस्की गेम खेल रहे हैं कि जो इतनी कॉम्प्लेक्स सेंट्स हैं उन्हें भी ये टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, और लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन इन कमेंट्स कि क्या परफ्यूम्स के क्लोन्स बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है।